हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहाइंड योर टच के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे योबिन ने ना असल में योल के हिप पे हाथ रख दिया था। इस वजह से यहाँ पे उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसे ना ठरके समझ के उसे उठा के पटक देता है। और तभी यहाँ पे जब वो अकेली बैठी हुई थी तो वहाँ ना उसके पास ओकी आ गई थी। वो यहाँ पे फिर उसे भी पीछे से टच करती है, लेकिन यहाँ पे इस बार ना उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे सिर्फ जानवरों को ही फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपने कमरे में जाके अपने कमरे की विंडो खोलती है ना, तो यहाँ पे योल ना उसके सामने ही खड़ा हुआ था और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मेरी नजर ना हमेशा तुम पे ही रहेगी। वो यहाँ पे असल में किसी ऑफिसर से फोन पे बात कर रहा था और वो शायद किसी ड्रग के मामले में बात कर रहे थे। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे इसके क्लिनिक में ना एक बूढ़े अंकल अपने डॉग को दिखाने आए थे। तो यहाँ पे जब वो उसका इलाज करते हुए उसके पीछे टच करती है ना, तो उसे पता चलता है कि उसका डॉग ना घर के पीछे बने हुए होल से ना बाहर जाके स्ट्रेंजर्स के हाथ का खाना खा लेता था, जिस वजह से उसका पेट भर जाता होगा और वो यहाँ पे ना फिर घर पे खाना ही नहीं खाता। तो यहाँ पे युबुन उससे कह रहे थे कि आप ना अपने घर का वो होल ढूंढ के बंद कर दीजिएगा, तब ये ठीक से खाना खाएगा। और वही जब यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा अंकल ना अपने डॉग को खाना देने गया था घर पे, तो यहाँ उनका डॉग तो कहीं से आते हुए उन्हें दिखाई देता है और वो जब यहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ सच में ना एक होल बना हुआ था जाके कि वो बाहर चला जाता है। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे युबोन का क्लिनिक में ना काफी सारे पेट्स आना शुरू हो गए थे और यहाँ पे युबिन उनका इलाज करके ना वो काफी ज्यादा फेमस हो रही थी और साथ ही में इस वजह से यहाँ पे इन लोगों ने काफी ज्यादा भी पैसे कमा लिए थे। वही फिर असल में कुछ समय बाद ना हमारे यहाँ पे सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सोनवू है। वो भी ना असल में यहाँ पे एक पेट लेके आया था। यहाँ पे युबिन ना उसे देखते ही उसे तो पहली नजर में शायद उसे प्यार हो गया था। वो ना यहाँ पे उसे देख के काफी अजीब सा बिहेव कर रही थी। उसका तो ध्यान ही नहीं था उस कैट पे। यहाँ पे वो तो बता रहा था कि पेशेंट मैं नहीं हूँ बल्कि ये बिल्ली है और साथ ही में वो उसे बता रहा था कि ये ना मुझे स्ट्रीट पे पड़ी हुई मिली थी, बाद में मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये सब जान के ना यहाँ पे युबिन तो काफी खुश हो रही थी और वो उसका इलाज करते हुए उससे कह रही थी कि इसे ना वैक्सीनेशन की जरूरत है और वो उससे कह रही थी कि तुम्हें वैक्सीनेशन लगाने के लिए ना इसे हमारे पास लेके आना होगा। तो यहाँ पे फिर सुनवू जब उसे बताता है कि वो ना आसपास ही रहता है और साथ ही में यहाँ पे काम भी करता है। तो यहाँ पे युबिन ना काफी खुश हो रही थी और साथ ही में ना उसे यहाँ पे कैट का फूड भी दे देती है। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे योल को दिखाया जाता है जो कि इस शहर के मैप को ना काफी ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि ड्रग्स ना असल में कहाँ प्रोड्यूस की जा सकती है, कहाँ छुपाई जा सकती है। तभी यहाँ पे उसकी नजर ना एक फिशिंग पॉइंट पे जाती है जहाँ से कि लोग ना बाहर आ जा सकते हैं और फिर ना असल में वो उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोच रहा था। फिर बाद में जब असल में ये एक जगह पे चले जाते हैं ना, तो इसे यहाँ पे एक सफेद पाउडर दिखता है। तो वो उसे ना टेस्ट करने लग गया था कि कहीं ये ड्रग्स तो नहीं है। तो यहाँ पे उसके साथ वाले पुलिस ऑफिसर ना उसे काफी अजीब नजरों से देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। फिर जब बाद में दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे इनका कैप्टन ना असल में इन्हें बता रहा था कि असल में मैंने ना अब तक शादी ही नहीं की। तो यहाँ पे एक फीमेल ऑफिसर बता रही थी कि इनकी ना पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि उन्हें छोड़ के चली गई, इस वजह से ना इन्होंने फिर कभी शादी ही नहीं की। तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में उसने ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और अपना लव कन्फेस किया था और उसकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे युबोन की आंटी ही थी, जहाँ की असल में उसकी ना शादी हो गई थी और वो यहाँ पे उस वीडियो को देख के ना काफी ज्यादा रो रही थी। फिर वही जब हमें यहाँ पे शाम के समय दिखाया जाता है क्लिनिक में, यहाँ पे युबोन तो काफी ज्यादा थक गई थी, लेकिन तभी ना असल में वो आदमी फिर से आ गया था जिसे हमें पहले एपिसोड में भी दिखाया गया था। वो यहाँ पे अपनी काऊ के बारे में उसे बता रहा था कि असल में वो ना फिर से बीमार हो गई। यहाँ पे युबोन की आंटी ना उसे जिद करके उनके साथ फिर से भेज देती है, जबकि यहाँ पे युबोन ना काफी थक चुकी थी और वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। फिर जब असल में वो वहाँ से जा रहे थे ना, तो वो श्रमण ना उसे फिर से मिल जाता है। तो यहाँ पे वो उन लोगों से लिफ्ट मांगता है, तो ये लोग ना असल में उसे लिफ्ट दे भी देते हैं। फिर जब बाद में ना असल में ये लोग उसके काऊ के पास पहुंच गए थे, तो वो यहाँ पे उसे चेक करके बताते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जान के ना असल में ये आदमी भी काफी खुश हो रहा था और फिर बाद में जब वो उसे घर पे छोड़ने जा रहा था, तो अचानक से वो यहाँ पे गिर जाता है और उसके सर पे जो टोपी थी वो भी नीचे गिर गई थी। तो यहाँ पे युबोन देखती है कि उसके सिर पे तो बाल ही नहीं रहे, जबकि इसके सिर पे तो काफी घने बाल हुआ करते थे। तो वो उससे पूछ भी रही थी कि क्यों, क्या हुआ। तो ये आदमी उसे बता रहा था कि मेरे पास ना असल में एक पावर आ गई है जिससे कि मैं किसी के पैर को टच करता हूँ ना, तो मुझे विजन दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उसके बदले में ना असल में मेरे बाल झड़ते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे युबोन तो काफी ज्यादा डर गई थी और उससे कह रही थी कि क्या तुम्हारे साथ भी यही होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ना ऐसा ही होता है। और साथ ही में फिर वो ये भी सोच रही थी कि कहीं मेरे बाल भी तो नहीं झड़ जाएंगे, मैं भी तो गंजी नहीं हो जाऊंगी। तो वो यहाँ पे फिर ना सोचती है कि गंजी होने की बजाय ना मैं तो क्लिनिक ही बंद कर दूंगी। यहाँ पे उसकी आंटी फोर्स भी करती है ऐसा ना करने के लिए, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे युबिन की आंटी ना उसे कहीं लेके जा रही थी। तभी यहाँ पे उनके घर के बाहर ना एक वैन आती है और यहाँ पे युबिन को पकड़ के ना वहाँ से ले जाती है। तो यहाँ पे उनमें से एक आदमी यहाँ पे युबिन की आंटी को
ना काफी सारे पैसे भी देता है। फिर वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे यूबिन को ना कहीं लेके आ गए थे जहाँ की फिश फार्म था, और यहाँ पे साथ ही में वो उसे खाना भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे वो तो देख के ना काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि ये इतनी ज्यादा खातिरदारी क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ना 3 और लोग आ जाते हैं। उनमें से यहाँ पे एक लड़की को युनबू पहले से ही जानती थी जिसका नाम जॉनबू है, और वो ना असल में इसके साथ पहले स्कूल में पढ़ा करता था। फिर यहाँ पे खाना खत्म होने के बाद ना इन सभी लोगों को उनके काम पे लगा दिया गया था। वो यहाँ पे ना सभी फ्लैट फिशेस को वैक्सीन लगा रहे थे, जो काम ना काफी ज्यादा मुश्किल था, और इस काम के बदले ना इन्हें पैसे मिलते हैं जो कि असल में इसकी आंटी ने ले लिए थे। फिर जब ऐसे ही करते हुए रोज रोज दिखाया जाता है कि इन्हें ना वही सब काम रोज करना पड़ता है और वही खाना ना रोज खाना पड़ता है। तो ये कर करके ना यहाँ पे ये सभी लोग काफी ज्यादा उग गए थे। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे इधर दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे इसका बॉस ना उससे कह रहा था कि तुम हर जगह जाके जहाँ भी सफेद पाउडर दिखता है तुम उसे चाटने क्यों लग जाते हो, और कह रहा था कि तुम्हारे ऐसे करने की वजह से ना सभी लोग परेशान है, और तुमने जो लास्ट डे व्हाइट पाउडर चखा था ना वो असल में रेड पॉइजन था। तो यहाँ पे ये बात जान के ना वो तो यहाँ पे उल्टी ही करने लग गया था। फिर वही बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सड़क से ना काफी ज्यादा ट्रक गुजर रहे थे। तो यहाँ पे वो उसके दोस्त को पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो वो ना फिर असल में उसे उसी फिशिंग पॉइंट के बारे में बताता है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे ये दोनों ही जाके ना रात में वहाँ की छानबीन करने लगते हैं। तो वो यहाँ पे देखता है कि एक आदमी ना किसी को व्हाइट पाउडर दे रहा था, और वो उसे यहाँ पे चख के भी देखता है। तो यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि वो ना जरूर ड्रग्स हो गए। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे यूबिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंटी से बात कर रही थी और कह रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ से वापस बुला लो घर। लेकिन यहाँ पे उसकी आंटी तो एक बात भी नहीं सुनती उसके। इस वजह से यहाँ पे यूबॉन ना खुद ही वहाँ से भागने का फैसला कर लेती है, और वो यहाँ से जब निकलने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे असल में इस फार्म के ओनर ने ना उसे देख लिया था। इस वजह से वो यहाँ से जा ही नहीं पाती। फिर वही जब यहाँ पे नेक्स्ट डे इनको दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे ना सब लोग को बता देता है कि उस जगह पे ना ड्रग्स की प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए हमें वहाँ पे ना छापा मारना होगा। और वो सभी को लेके ना फिर वो वहाँ चला गया था। फिर वो ना असल में यहाँ पे इस जगह की तलाशी ले रहे थे, और साथ ही में यहाँ पे उसे ना यूबिन भी मिल जाती है जिसकी हालत ना काफी बुरी हो रखी थी, और साथ ही में उसके हाथ में एक इंजेक्शन भी था। तो इस वजह से ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं ये ड्रग्स जैसी कोई चीज तो नहीं है। इसलिए वजह से ना वो यहाँ पे उसे फिर से उठा के पटक देता है। और फिर असल में उस ओनर को भी पकड़ लिया गया था और उससे ना उस पाउडर के बारे में पूछ रहा था, और वो यहाँ पे उस पाउडर को चख के भी देखता है। और साथ ही में यहाँ पे वो ओनर बता रहा था कि ये तो फिश का खाना है। और यहाँ पे योल को ना अब भी सब लोग के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए वो ना यहाँ पे सभी लोगों के बालों का सैंपल भी ले लेता है कि ये ड्रग्स तो नहीं लेते। पर यहाँ पे ये सब देख के यूबोन तो अपने बाल दे ही नहीं रही थी क्योंकि वो गंजी नहीं होना चाहती, पर यहाँ पे फिर भी ना वो उससे बाल ले ही लेता है। फिर जब यहाँ पे कुछ देर बाद दिखाया जाता है वो यहाँ पे उसके दोस्त को ना ब्लैंकेट ओढ़ा रही थी, पर गलती से ना वो यहाँ पे उसके हिप को टच कर लेती है। तो उसे ना फिर से विजन दिखाई देने लगते हैं जिसमें कि यहाँ पे ये ना असल में किसी लड़के को डरा धमका के टॉर्चर करके बांध के रख रहा था। फिर बाद में असल में ये ना योल के हिप को भी घुरने लग जाती है। तो असल में यहाँ पे योल ने ना ये नोटिस कर लिया था और उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूबोन की आंटी ना असल में असेंबली मैन को लेके वहाँ पे आ गई थी असल में यूबोन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे असल में असेंबली मैन को देख के ना यूबिन तो काफी ज्यादा चापलूसी करने लग गया था कि आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगा। वो उसकी यहाँ पे हर एक बात मान रहा था और उसकी कहने पर वो यहाँ पे यूबिन को भी ना वहाँ से छोड़ देता है। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे इनका कैप्टन ना इन लोगों को एक मर्डर केस दे देता है। पर जब असल में ये लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो उनको यहाँ पे पता चलता है कि ये मर्डर के असल में तो सबसे महंगी चीज का था, यानी कि प्याज का। और यहाँ पे जिस आदमी की ये प्याज थी ना असल में उसके ऊपर किसी ने पेस्टिसाइड छिड़क दिया था, तो सारे ये प्याज ना मारी गई। फिर ये ना असल में इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने लग गए थे। वो पूछ रहा था कि क्या आपको किसी पे शक है, तो ये कह रहा था कि हाँ मुझे एक इंसान पे शक है। फिर बाद में ना असल में ये उसी आदमी के पास चले गए थे। वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और उसके हाथ को भी देखते हैं जिसके हाथ पे की असल में पेस्टिसाइड की वजह से साइड इफेक्ट हो गया था। वो फिर यहाँ पे आजू बाजू देखने भी लग गया था, लेकिन वहाँ ना उसे कोई भी पेस्टिसाइड की दवा नहीं मिलती। वही दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे यूबिन को दिखाया जाता है जो कि छुपके से ना असल में सोनू को देख रही थी, और वो यहाँ पे सोनू भी ना उसे कैमरे में देख लेता है और वो यहाँ पे उसे देख के काफी हंस रहा था। फिर असल में ये जब उसके पास चली गई थी तो यहाँ पे सोनू उससे कह रहा था कि मुझे ना एक और कैट को दिखाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो ये ना असल में फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे रास्ते में ना उसे योल और उसके बाकी साथी दिखाई देती है। तो जब असल में यहाँ पे योल ना युनबो को किसी लड़के के साथ देखता है तो वो उस लड़के से कह रहा था कि अपने हिप ना बचा के रखना, ये लड़की बहुत ज्यादा ठरकी है। फिर इसके बाद ना असल में ये उसे कैट के पास चले गए थे। तो यहाँ पे ये ना फिर से इस कैट के ना हिप को टच करती है, तो उसे दिखाई देता है कि एक आदमी ना कोई बॉटल जमीन के अंदर गाड़ रहा था। फिर इसी वजह से वो जब यहाँ पे रात में उसी जगह पे आके वहाँ पे खोदना शुरू करती है तो तभी अचानक से वहाँ ना योल भी आ गया था। जब असल में ये दोनों ही ना एक दूसरे को देखते हैं तो ये दोनों ही ना काफी ज्यादा डर गए थे, तो ये ना इधर उधर भागने लग जाते हैं। पर फिर भी यहाँ पे वो ना उसे रोक ही लेता है और वो उससे कह रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये पेस्टिसाइड की बोतल यहाँ पे दफन है। तो वो उससे बता रहे थे कि मैं ना असल में एक साइकिक हूँ, मुझे ना लोगों की याददाश्त दिखाई देती है। लेकिन ये बात सुन के ना तो वो तो उसे वहां से भगा ही देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो नाटक कर रही है। यहाँ
पे इस बात पे ना योबोंटू को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पे ना ओकी से इस बारे में बात कर रही थी। वो यहाँ पे फिर नोटिस करती है कि यहाँ पे ओकी ना असल में अपना हिप पैड उतार रही थी। तो वो सोच रही थी कि अच्छा इसी वजह से मैंने जब तुम्हें टच किया था मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और वो ना उसे फिर से टच करती है। तो फिर ना असल में इसे ना इसके भी फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जिसमें कि असल में ये स्ट्रीट लाइट ना तोड़ रही थी और किसी इंसान को किस कर रही थी। ये बात जब वो ओके को बताती है तो वो भी ना ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि तुम्हें कैसे पता। तो फिर यहाँ पे वो वही बात सोच रही थी कि जब असल में उसने दोस्त को टच किया था तो उसने देखा था कि वो किसी लड़की को टॉर्चर कर रहा था, कि यानी कि ये बात भी सच होगी। और वही जब हमें यहाँ पे लास्ट सीन में उसी लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे वो जंगकुक यानी कि उसका दोस्त ना इसके पीछे भाग रहा था और फिर असल में ये ना उस लड़की को बालों से पकड़ के खींच के ले जा रहा था। और इसी सीन के साथ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।